मुझे बाइक चाहिए थी क्योंकि मेरे सभी दोस्तों के पास थी। एक दिन बहुत गुस्से में बिना किसी को खबर किए मैं घर से चला आया। गुस्सा इतना था कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। घर से निकलते समय गलती से अपने जूते छोड़ पापा के ही जूते पहन आया। मन में बस यही ख्याल आया कि आज ही घर छोड़ चला जाऊंगा। वापस तभी लौटूंगा जब मैं बहुत पैसे वाला बन जाऊंगा। जब पापा मुझे बाइक नहीं दिला सकते थे तो क्यों मुझे इंजीनियर बनाने के सपने देखते हैं। आज घर से निकलते समय मैं पापा का पर्स भी ले आया जिसे पापा किसी को हाथ तक नहीं लगाने देते थे। मुझे पता है पापा के पर्स में ज़रूर बहुत से पैसे और पैसों के हिसाब लिखे होंगे। पर्स खोल कर तो देखूं ज़रा पापा ने कितना पैसा छुपा रखा है। माँ से भी पर्स छुपाते थे, हाथ तक नहीं लगाने देते थे। चलते चलते तभी मुझे जूतों में कुछ चुभा। मैंने तुरंत जूता निकाल कर देखा तो मेरे पैर में थोड़ा सा खून आ रहा था। जूते की एक कील निकली हुई थी जो मेरे पैरों में चुभ गई थी। दर्द तो हुआ पर गुस्सा भी बहुत आ रहा था मुझे। बस कैसे भी घर छोड़ कर जाना था। मैं वैसे ही चल दिया जैसे ही कुछ दूर चला। मुझे जूतों के अंदर पाँवों में गीला गीला लगा। देखा सड़क पर पानी भरा पड़ा था। पाँव उठा के देखा तो जूते में छेद भी था। मैं वैसे ही चलता रहा। जब बस स्टॉप पहुंचा तो पता चला कि 2 घंटे तक कोई बस नहीं है। मैं वहीं बस का इंतज़ार करने लगा। मैंने सोचा क्यों ना तब तक पर्स खोलकर देखूं कि पापा ने कितने पैसे छुपा रखे हैं। मैंने पर्स खोला तो उसमें एक पर्ची मिली। पर्ची में लिखा था लैपटॉप के लिए 30,000 उधार लिए। फिर मैंने सोचा लैपटॉप तो घर में मेरे पास है। उसी के साथ दूसरा एक मुड़ा हुआ पन्ना देखा। उसमें पापा ने अपने ऑफिस की किसी हॉबी डे पर अपनी हॉबी के बारे में लिखा था। उन्होंने हॉबी में लिखा था अच्छे जूते पहनना। तभी मेरी नज़र उनके जूतों पर गई। मुझे याद है माँ उनकी हर तनख्वाह पर कहती थी नए जूते ले लो, और वे हर बार कहते अभी तो 6 महीने जूते और चलेंगे। ऐसा वे पिछले 5 सालों से कहते आ रहे थे। मैं अब समझा ऐसा वो क्यों कहते थे। उनके पर्स में एक कार्ड भी रखा था जिसमें लिखा था नया स्कूटर ले जाइए और बदले में पुरानी बाइक दे जाइए। मैं घर जैसे ही पहुंचा पहले मैंने पापा का स्कूटर देखा। वह वहाँ नहीं थी। मैं समझ गया कि वह कहाँ गए होंगे। मैं बाइक एजेंसी वाले के पास दौड़ा। पापा वहीं खड़े थे। मैंने उनको गले से लगा लिया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। और मैं बोला नहीं पापा, मुझे नहीं चाहिए बाइक, बस आप नए जूते ले लो। और मुझे अब बहुत पैसे वाला बनना है, लेकिन आपके तरीके से। दोस्तों, माता पिता भगवान का दूसरा रूप हैं जो खुद कष्ट में रहते हैं लेकिन अपने बच्चों को सुख देने की हर मुमकिन कोशिश करते रहते हैं। इसलिए इनका हमेशा सम्मान करें, इनको कभी दुख ना दें। हमेशा अपने माता पिता को समझें, उनका साथ दें। हर मुश्किल में हर वक्त अपने माता पिता के साथ रहें।